फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में ही हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में पढ़े थे, जो है उसके कुछ मतलब क्या किया 11 थे, तो हम उसमें से 6 पढ़े थे और नहीं 6 नहीं 4 पढ़े थे और 2 जो है पार्ट 1 में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। तो ये हमारा पार्ट 3 है और आज हम पढ़ेंगे निर्देशक चिन्ह से। निर्देशक चिन्ह पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है। निर्देशक चिन्ह का इंग्लिश होता है डैश। ठीक है, ये होती है अपनी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इसका जो साइन होता है ये वाला होता है। ठीक है, ये हमारा साइन हो जाता है। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब ये जो है या तो कोई बात बोलता है तो उसको स्पष्ट करने के लिए जो है हम निर्देशक चिन्ह का यूज करते हैं या कोई उदाहरण देने के लिए। मान के चलिए कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कौन कौन से? दिल्ली हो गए, मुंबई होगी, आगरा हो गए, लखनऊ हो गए। ठीक है, तो ये सभी है, अयोध्या हो गया, ये सभी जो है दर्शनीय स्थल हैं भारत के। ठीक है, तो यही है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दिल्ली, आगरा, लखनऊ एंड बहुत सारे हैं। ठीक है, विशाल ने कहा मेरी खिड़की खोल दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे जो है उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह लगा हुआ था। अब मेरी माँ ने कहा कपड़े पहन लो, तो यहाँ पे बात को स्पष्ट करने के लिए जो है निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। शिक्षक ने कहा सभी बच्चे याद कर लो, तो यहाँ पे हमारा निर्देशक चिन्ह लग गया। ठीक है, तो यही सब जो थे हमारे निर्देशक चिन्ह के उदाहरण थे और हम ये सभी भी जान गए हैं कि निर्देशक चिन्ह किस काम के लिए आते हैं, किस काम के लिए मतलब किस काम में जो है प्रयोग किए जाते हैं। अब है योजक चिन्ह क्या होता है, हाइफन क्या होता है। हाइफन क्या होता है? समस्त पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हाइफन कहते हैं। ये हमारा चिन्ह योजक चिन्ह कहते हैं और ये हमारा चिन्ह हो गया। ये निर्देशक चिन्ह से थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक है, योजक चिन्ह समस्त पदों को मतलब जो पद है हमने पढ़ा था पद, तो वही है समस्त पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब समस्त पद होता है उसको जब हम जोड़ेंगे तो हम वहाँ पे योजक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, या हाइफन लगाएंगे। जैसे दिन और रात को जोड़ने के लिए यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, भूखा और प्यासा, तो ये दोनों पदों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया गया? हाइफन का। जैसे तैसे, तो यहाँ पे हमारा हाइफन को यूज़ किया गया है। और अच्छी बुरी, तो यहाँ पे हमारा जो है हाइफन का यूज़ किया गया है। और हम ऐसे बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं जैसे माता पिता और गर्म ठंड, तो ये सभी हमारा हो जाएगा। राम ने, यहाँ पे हम एक वर्ड बताया है, राम ने दिन रात मेहनत करके सफलता हासिल की, तो यहाँ पे जो है हमारा हाइफन लग गया है। और ये क्या कह रहा है कि राम ने दिन रात मेहनत करके उसने सक्सेस हासिल की, सफलता हासिल की। तो फ्रेंड्स, एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप सभी जो है हमारी देश के भविष्य हैं, तो आप सभी को यही बोलना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। अब है कोष्टक चिन्ह। क्या है कोष्टक चिन्ह? ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ब्रैकेट्स क्या होता है? किसी शब्द का उचित या स्पष्ट अर्थ समझाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इसका जो साइन होता है ये हमारा हो जाता है साइन, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और एक कोष्टक होता है, ब्रैकेट्स होता है मैथ में, तो ये हमारा अलग है, ये हमारा हिंदी ग्रामर का जो है कोष्टक है, चिन्ह है। तो हम जो है इसे
उचित अर्थ या मतलब स्पष्ट अर्थ समझाने के लिए, किसी का स्पष्ट अर्थ जो है वो समझाते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं, उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। देखिए, लता मंगेशकर भारत की कोकिला है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ये अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोकिला का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे यही है मीठा गाने वाली। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं लता मंगेशकर भारत की मीठी गाने वाली जो है ये गायिका है। ठीक है, अब ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मुख हो, तो मुख मतलब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया गया है, मुख मतलब मौन तथा चुप होता है। चुप क्यों हो, तो ये सभी है, सब कुछ जानते हुए भी मुख मौन तथा चुप क्यों हो। अब ये महात्मा गांधी को हम इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रपिता भी मतलब कह सकते हैं, ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अब फिर उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास क्या होता है, किसी व्यक्ति का उपनाम या किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने आदि के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते। किसका, उद्धरण चिन्ह का। अब प्रयोग करते हैं, इसे हम ऐसे ये जो है हमारा साइन है और एक ये हमारा साइन है, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लेते हैं, ये जो हमारा व्यक्ति का उपनाम या किसी बात को जैसा है वैसे ही रखने के लिए इसका यूज़ करते हैं, उद्धरण चिन्ह का। अब ये श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री रामचरितमानस में हमारा जो है उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमास लगा हुआ है। ठीक है, शिक्षक ने कहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रसिद्ध कवि है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है हमारी बात को ज्यों का त्यों रखने के लिए लगाया गया है। ठीक है, लाघव चिन्ह। अब क्या होता है लाघव चिन्ह, साइन ऑफ एब्रीविएशन। साइन ऑफ एब्रीविएशन क्या होता है, किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उसके प्रथम वर्ण को लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। अब इसमें जो है किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए जो है हम कोई शब्द का जो है फर्स्ट वर्ण प्रथम वर्ण को लेकर इसके बाद हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, और इसका साइन ये हमारा होता है, इसका साइन ये होता है। ठीक है, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे डॉक्टर को, यहाँ पे डॉक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर का फर्स्ट वर्ण ले लेंगे प्रथम वर्ण और लाघव चिन्ह लगा देंगे। अब है पंडित का, तो पंडित का हम फर्स्ट वर्ण ले लेंगे और लाघव चिन्ह लगा देंगे। प्रोफेसर का फर्स्ट वर्ण प्रथम वर्ण लेकर लाघव चिन्ह लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट 3 था। तो हम लोग यहीं पे ये हमारा जो है जितने विराम चिन्ह पंक्चुएशन थे सारे जो काइंड्स हैं इसके एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहीं पे वीडियो एंड कर रहे हैं। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।